इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा यूजलेस चीज है ना, वो है यूएन। वर्ल्ड वॉर 2 तक जब 10 करोड़ के करीब लोग मारे गए थे, तब तो पॉपुलेशन भी कम था। हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, लाखों लोग मारे गए थे। ऐसे ऊट पटंग हरकतें वॉर्स रोकने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में जब यूएन को क्रिएट करा गया था, उसको मेन चीज ये उसका जिम्मेदारी दिया गया था कि तुम पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करोगे। लोगों को बेसिक से बेसिक जो चीज है, जीने का हक, वो तो होना चाहिए ना। बट गेस व्हाट, यूएन के क्रिएशन से लेकर आज तक इन 80 सालों में करीब 500 से ज्यादा छोटे बड़े वॉर्स होते रहे हैं। 500 से ज्यादा। इजराइल पैलेस्टाइन के वॉर में लाखों लोग बेदर्दी से, मतलब मैं तो बता भी नहीं सकता, आप सबने वीडियोस देखे होंगे कितनी बेरहमी से मारा गया है लोगों को। और सेम यूक्रेन रशिया वॉर में टोटल दोनों कंट्रीज को मिलाकर 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गया। मतलब ये जो नंबर्स मैं बोल रहा हूं, हमें शायद ना ये सुनने की आदत सा हो गया है, ये हम नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि हाँ डेथ्स तो हो रहे हैं, क्या हो गया भाई। उनके भी सपने थे, उनको भी जिंदगी जीने का एक हक था। नहीं भाई, तुम उसके ऊपर बम गिरा दो और सब कुछ खत्म कर दो। और अभी यूएस इजराइल और ईरान के वॉर में यूएस के 9 के करीब सोल्जर्स, लेबनान के 700 के करीब लोग और ईरान के 2000 के करीब लोग, जिसमें एक स्कूल पर भी बॉम्ब गिराया गया है। 180 के करीब छोटे छोटे बच्चियां, जिसके आगे पूरी जिंदगी था जीने के लिए। बहुत कुछ करना था उन्हें, बम गिरा, सब खत्म। लड़ाई तो एक देश का पागल लीडर दूसरे देश के साथ कर रहा है। आम जनता जिसका कोई लेना देना नहीं है इससे, उसको क्यों जान गंवाना पड़ता है? इन वॉर्स को रोकने के लिए यूएन जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को ना एक ग्लोबल गवर्नमेंट की तरह ऑपरेट करना चाहिए, ना कि जस्ट यूजलेस एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास कोई आर्मी नहीं है, कोई रोकने की क्षमता ही नहीं है, सिर्फ वो रिक्वेस्ट कर सकता है। ये अगर एक ग्लोबल गवर्नमेंट की तरह हो, जिसका खुद का आर्मी होगा और जिसको जो टॉप के देश है, 5-7 टॉप के देश है, वो लोग टैक्स देंगे, जिससे यूएन की आर्मी ऑपरेट करा जाएगा और वॉर्स को रोका जाएगा, तभी कुछ बात बन सकता है। ये वॉर्स आगे फ्यूचर में रोका जा सकता है, वरना ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भाई यूजलेस है।